Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए हमने साथ में प्रिपेयर किया। लेवल 1 के एग्ज़ाम हम दे चुके हैं, अभी हमें तैयारी शुरू करनी है लेवल 2 के लिए, राइट? ऑफिशियल आंसर की निकल चुकी है और हमने भी पूरा पेपर इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, तो आपको आइडिया आ गई है अभी कि आप लोग सेकेंड लेवल के लिए जा रहे हो। सो सेकेंड लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको असल में वहाँ पर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, तो इसके लिए फर्स्ट लेवल से भी ज़्यादा तैयारी करनी है, राइट? सो इसी तैयारी को शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपकमिंग शेड्यूल जान लो अपना। अभी रिज़ल्ट जो आएगा एमसीक्यू लेवल का राउंड 1 फर्स्ट लेवल का जो रिज़ल्ट आएगा वो आ रहा है 20 दिसंबर को, और लेवल 2 जो प्रैक्टिकल कंपटीशन है वो स्टैंडर्ड 6 के लिए 4 जनवरी को है, ठीक है? तो 20 दिसंबर से 4 जनवरी तक अपने पास ड्यूरेशन है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बस ऑनलाइन मोड पर ही है। और हाँ, बहुत अच्छी तरीके से ये क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो उस क्लासेस के बारे में आपके फ्रेंड्स को भी बताइए और आप भी ज्वाइन करिए। देखो, पैटर्न पेपर देख लो। पैटर्न पेपर कैसा है अपना? यहाँ पर आपको 5 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपके पास है 6 मिनट का ड्यूरेशन, और एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको मिलने वाले हैं 6 मार्क्स। गॉट इट? यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स देखे जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग आप कैसे करते हो ये टेस्ट किया जाएगा। वहाँ पर सारी प्रोसीजर दी हुई रहेगी, उस हिसाब से प्रोसीजर फॉलो करते 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 जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वहाँ पर नोट डाउन करने हैं। टेबल भी वहाँ पर बनाया हुआ रहेगा, बस उस पर आपको जो भी ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको नोट डाउन करके पेपर सबमिट करना है, ठीक है? एक साथ 5 एक्सपेरिमेंट हॉल में अलग अलग टेबल पर रखे हुए रहते हैं। जब आप अंदर जाते हो तो सपोज 1 2 3 4 5 5 टेबल नंबर है, देखो, तो आपके हॉल टिकट नंबर के हिसाब से आपको ज़रूरी नहीं है फर्स्ट वाला ही टेबल सबसे पहले मिल जाए। अगर कोई बात नहीं, हो सकता है आपको 4th नंबर वाला टेबल सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि आपको जो भी टेबल मिला है, टेबल नंबर, एक्सपेरिमेंट नंबर, तो उसको ठीक से आपके आंसर शीट पर लिखना है और उसके रिजल्ट ऑब्जर्वेशन जो भी वहाँ पर बताया है वो लिखना है, ठीक है? फिर 6 मिनट के बाद आप 5th नंबर के टेबल पर चले जाओगे। आपके पीछे वाला जो 3rd वाला स्टूडेंट है वो 4th पे आ जाएगा, और फिर 6 मिनट के बाद आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए चले जाओगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ध्यान रखो आप कौन से टेबल पर हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वहाँ पर, और उस हिसाब से आंसर लिखते वक्त बस वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है? तो पूरे फिर रोटेशन में आपके भी 5 एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट किस तरीके के होते हैं यहाँ पर ये बात कर ले। ये इमेजेस और ये इंफॉर्मेशन मैंने ऑफिशियल बुक मेनका पब्लिकेशन से ली हुई है। तो देखो, नोट डाउन द हेडिंग्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन पेपर इन योर आंसर शीट। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 sticks येलो एंड ग्रीन आर प्लेस्ड इन एन इरेक्ट पोजिशन ऑन द टेबल। 2 स्टिक्स होगी वहाँ पर रखी हुई, येलो और ग्रीन, उसको जैसे उन्होंने बताया है वहाँ पर उसको रखना है। Points P, Q and R are marked in the center of cardboard. Points Y, X and Z are seen on the edge or side of the cardboard. तो यहाँ पर जैसे दिखाया है इसी तरीके का कार्डबोर्ड वहाँ पर रखा हुआ रहेगा। इस कार्डबोर्ड पर
यहाँ y x z ये 3 पॉइंट्स नोट किए हुए हैं और यहाँ पर p q r ये 3 पॉइंट्स भी मार्क किए हुए हैं। और अभी हमें उन्होंने 2 स्टिक्स दी है, येलो और ग्रीन। गेटिंग? ठीक है, आगे बढ़ो। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 3 4 आई लेवल y z के यहाँ रखी, तो पोजीशन ऑफ स्टिक्स कैसे दिखेगी ये लिखना है। एक्टिविटी नंबर में 5 6 में स्पीड ऑफ स्टिक्स के बारे में यहाँ आपको नोट डाउन करना है। तो प्रोसीजर पढ़ो आगे। प्लेस द येलो स्टिक एट पॉइंट P एंड ग्रीन स्टिक एट पॉइंट R। बस जो बताया है वहाँ पर वैसे रखना है। येलो स्टिक ले लेना, उसको रख देना पॉइंट P पर, ग्रीन स्टिक ले लेना, उसको रख देना पॉइंट R पर। ठीक है। Ensure that both sticks are aligned one behind the other when your eye level is at point X। तो अगर X से आप देखते हो तो आपको वो दोनों स्टिक्स एक दूसरे के पीछे अलाइन है, इस तरीके से दिखना चाहिए। अब ये एक्टिविटी 3 जो है ना यहाँ पर दी है, देखो। नोट डाउन द पोजीशन ऑफ बोथ स्टिक्स व्हेन योर आई लेवल इज एट पॉइंट टू आई। तो देखो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड ले लिया, उस पर येलो और ग्रीन स्टिक्स जैसे उन्होंने बताया था, P की जगह येलो रखो, R की जगह ग्रीन रखो, रख दी है। और y x से देख लिया कि वो अलाइन है ना। फिर क्या बताना है, नोट डाउन द पोजीशन ऑफ बोथ स्टिक्स व्हेन योर आई लेवल इज एट पॉइंट y। तो आपको एक आंख बंद करके देखना है यहाँ पॉइंट y से, और फिर ये कैसे दिखती है स्टिक्स ये दिखना है। इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ अगर यहाँ से देखोगे तो आपको येलो ग्रीन, मतलब यहाँ देखो येलो ग्रीन मतलब येलो ऑन द लेफ्ट ऑफ ग्रीन। तो येलो लेफ्ट में दिखेगी, ग्रीन राइट में दिखेगी, तो यहाँ हम येलो ग्रीन लिख देंगे। थर्ड वाला एक्टिविटी। फोर्थ वाले में क्या पूछा है ना, मार्क योर ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ स्टिक्स व्हेन योर आईज आर एट लेवल ऑफ पॉइंट Z। Z से देखना है, Z से देखो। Z से देखे तो आपको ग्रीन येलो दिखेगा, जैसे कि यहाँ दिया है येलो ऑन द राइट ऑफ द ग्रीन। ठीक है, तो मतलब ग्रीन येलो, तो यहाँ हमने ग्रीन येलो लिख दिया। ओके, आगे देखो क्या है। आगे हमें 5 और 6 के बारे में बात कर रहे हैं। अभी 3 4 सॉल्व कर लिया। आगे हमें करना है टेकिंग केयर ऑफ योर आई लेवल, मूव योर हेड फ्रॉम Y to Z एंड बैक Z to Y। तो यहाँ से देखते हुए Z तक आना है, फिर Z से देखते हुए Y तक आना है। During this process, observe the movement of both the sticks। सिर्फ घूमना नहीं है वहाँ पर, observe the movement of both the sticks। तो येलो और ग्रीन जो स्टिक्स रखी हुई थी उसके मूवमेंट पर नोट डाउन करना है। Repeat this process 2-3 times and compare the speed of both the sticks। Note down your observation in the table using following signs। तो speed of both the sticks is equal अगर दिखाई देती है तो येलो is equal to green लिख दो। The speed of yellow stick is greater than green stick दिखता है तो yellow is greater than green लिख दो। Speed of the green stick is greater than yellow stick दिखता है तो green is greater than yellow लिख दो। तो देखो इस पर कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं ये लोग। हम लोग अगर ट्रेन में जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो जो पेड़ ट्रेन के पास में है वो फास्ट मूविंग दिखता है, और पीछे की तरफ अगर कोई हाउस है, किसी का घर है, तो वो स्लो मूविंग दिखता है ना, कंपेयर टू वो पास वाला पेड़। आ रहा है समझ में। तो उस हिसाब से हमें ग्रीन स्टिक फास्ट मूविंग दिखेगी कंपेयर टू येलो। समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पर ग्रीन इज ग्रेटर देन येलो हम लिख देंगे 5th में। डन। आगे देखो 6 में क्या पूछ रहे हैं, लेट द येलो स्टिक बी एट पॉइंट P। तो इसको यही रख दिया है। एंड प्लेस द ग्रीन स्टिक एट Q। ग्रीन स्टिक को Q पीछे की तरफ रख दिया। रिपीट द प्रोसेस गिवन इन स्टेप नंबर 5। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 6 में फिर येलो फास्ट मूविंग दिखेगी, ग्रीन स्लो मूविंग दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन येलो इज ग्रेटर देन ग्रीन ऐसे हम लिख देंगे। अभी नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा था,
पहला क्वेश्चन है व्हेन आईज आर एट लेवल ऑफ वाई, वाई से देखना है द नियरर स्टिक इज सी लेवल वाई, द नियरर स्टिक इज सीन ऑन योर राइट साइड। तो ये नियरर स्टिक जो है वो हमारे राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रही है, जो फादर होगी वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेगी। समझ रहे हो ना? करके देखो, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स एकदम सिंपल है, या आप घर पर कर सकते हो। यहाँ पर सब कितने कॉन्सेंट्रेशन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ये देखा जाता है इस एक्सपेरिमेंट में। समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ पर आपको टेंशन होगा 6 मिनट में कंप्लीट करना है, अब बाकी बच्चे भी होंगे, थोड़ी सी बातें हो रही होगी, कोई कुछ पूछ रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, है ना? तो इस प्रेशर में आप किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो ये यहाँ पर देखा जा रहा है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाइल मूविंग योर आईज फ्रॉम वाई टू जेड एंड बैक, वापस से करना है। नियरर स्टिक अपीयर्स टू मूव फास्टर, ऑब्वियसली पास वाली पास मूव करेगी। If 3 sticks A, B and C are placed at points P, Q, R respectively, तो यहाँ पर मैंने रख दिए A, B, C, P, Q, R, उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखना। And observed from point Y, अब यहीं से इसको देखना है। Select the correct sequence of A, B, C, तो यहाँ से कैसे दिखेगा हमें? B, A, C यही ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है। A, C, B ठीक नहीं है, A, C, B 2 जगह वो लिखा हुआ है और सी बी ए भी नहीं दिखेगा, तो बी ए सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ रहे हो? गॉट इट? इसी एक्सपेरिमेंट को मराठी में देखते हैं, मराठी मीडियम के बच्चों के लिए। तर आपल्याला प्रॅक्टिकल एक्झामसाठी तयारी करायची, प्रात्यक्षिक परीक्षा आहे आपली, किती तारखेला आहे? जानेवारीमध्ये आहे, राईट? सो तोपर्यंत खूप चांगली तयारी झाली पाहिजे, त्यासाठी चॅनलवरती व्हिडिओज पण भरपूर आहेत, तुम्ही ते बघू शकता। आपलं जे ऑफिशियल बुक आहे ना मेनका पब्लिकेशनचं, त्यातूनच हे फोटो घेतलेत बघा। हा प्रयोग पहिला आहे, गेल्या वर्षीची प्रश्नपत्रिका आहे। त्यांनी काय दिलंय? निरीक्षण तक्त्यातील शीर्षके तुमच्या उत्तरपत्रिकेतील तक्त्यात लिहून घ्या आणि टेबलावर पिवळ्या आणि हिरव्या रंगाच्या 2 काड्या उभ्या करून ठेवल्या आहेत। 2 काड्या दिलेल्या असतील तिथे, पिवळी आणि हिरवी। पुठ्याच्या मध्यावर पी क्यू आर आणि कडेला एक्स वाय झेड अशा खुणा केल्या आहेत। इथे बघा असा पुठ्ठा तिथे दिला असेल आपल्याला, त्याच्यावर पी क्यू आर आणि एक्स वाय झेड खुणा केलेल्या आहेत। येते लक्षात इथपर्यंत? मग पुढील प्रमाणे कृती करून त्यांची निरीक्षण तक्त्यात लिहा। तर सगळं आपल्याला तिथे दिलेलं असणार आहे, सगळ्या वस्तू दिलेल्या असणार आहेत, कसं करायचं त्याची कृती पण दिलेली असणार आहे। फक्त शांत डोक्याने आणि मनापासून आपल्याला दिलेला प्रयोग करायचा। आता बघा कृतीत काय दिलंय? पिवळी काडी पी येथे आणि हिरवी काडी आर येथे ठेवा। इथे ठेवून दाखवलं मी तुम्हाला पिवळी काडी आणि हिरवी काडी, ठीक आहे? पुढील सर्व निरीक्षणे एक डोळा बंद करून घ्यावी, म्हणजे एक डोळा बंद करून आपल्याला बघायचे आता जे त्यांनी सांगितले तसं। एक्स जवळ डोळे नेऊन दोन्ही काड्या एकामागे एक दिसत आहेत याची खात्री करा। ठीक आहे, इथे एक्स पाशी जायचं, खालून असं नीट बघायचं, वरून नाही बघायचं, खालून त्याच्या समोर जाऊन बघायचं एक डोळा बंद करून, त्या एकामागे एक दिसत आहेत ना, खात्री करून घ्यायची। नंतर पुढे वाय जवळ डोळे नेऊन दोन्ही काड्यांचं निरीक्षण करावं, त्यांची स्थिती निरीक्षण तक्त्यात लिहा। मग इथे वाय जवळ डोळे न्यायचे आणि याचं निरीक्षण करायचं। तर आपल्याला निरीक्षणात आपण कसं लिहायचं आहे त्यांनी सांगितलंय, दोन्ही काड्या एकामागे एक म्हणजे हिरवी पिवळी किंवा पिवळी हिरवी, तर हिरवी पिवळी होईल ना, हिरवी पुढे पिवळी मागे, ओके नाही? मग हिरवीच्या उजवीकडे पिवळी असं लिहायचं असेल तेव्हा हिरवी पिवळी लिहायचं आपल्याला, आणि हिरवीच्या डावीकडे पिवळी लिहायचं तेव्हा पिवळी हिरवी लिहायचं। मज्जा आहे की नाही? तर निरीक्षण व्यवस्थित करायचं आहे म्हणजे खरंच मज्जा येईल। वाय जवळ जायचंय, निरीक्षण करायचंय आणि मग आपल्याला कशा दिसणार आहेत? तर पिवळी हिरवी दिसणार आहे, हिरवीच्या उजवीकडे पिवळी। त्यामुळे सॉरी,
हिरवीच्या डावीकडे पिवळी म्हणजे पिवळी हिरवी, तर पिवळी हिरवी दिसणार आहे. मग झेड जवळ डोळे नेऊन पुन्हा दोन्ही काड्यांचं निरीक्षण करून निरीक्षण तक्त्यात नोंदवायचंय. तर त्यावेळेला आपल्याला हिरवी पिवळी दिसणार आहे जेव्हा आपण झेड जवळ जाऊन बघू इकडं. ओके, मग बघा पुढे जाऊया. पुढे 5 आणि 6 इथे कृती क्रमांक लिहिले की नाही, 3, 4 आणि इथे 5, 6. 5, 6चं बघूया. 5, 6चं काय म्हणतात ते, डोळे वाय पासून झेड पर्यंत आणि परत झेड पासून वाय पर्यंत द्या. म्हणजे असं बघत जायचं, पुन्हा बघत यायचं. हे करत असताना दोन्ही काड्यांवरच्या टोकांच्या हालचालींचे निरीक्षण करा. ही कृती 2-3 वेळेला करून पहा. काही पाडापाडी करायची नाही हा, असं असं करत असताना शांतपणे करायचं. नाही तिथे तुम्हाला कोणी रागवत नाही, पण तरीसुद्धा शांतपणे करा, नाही तर ते पडलेलं उचलण्यात आपला वेळ जातो. आपल्याकडे 6 मिनिटं आहेत की नाही एक प्रयोग करण्यासाठी, तेवढ्या वेळात झालं पाहिजे म्हणून सांगितलं, पाडापाडी करू नका. तर ही कृती 2-3 वेळेला करून बघायची आहे आणि दोन्ही काड्यांच्या वेगांची तुलना करायची. तर हे आपण नेहमी कुठे बघतो, जर आपण रेल्वेत बसलेलो असू तर आपल्या जवळ जे झाड असतं रेल्वेच्या जवळ ते फास्ट पळताना दिसतं, त्याचा वेग जास्त दिसतो. आणि जे लांब असतं झाड किंवा घरं किंवा गाडी उभी असेल तर ती हळूहळू जाताना दिसते. ठीक आहे ना. तर तसंच मग ही जी आर म्हणजे हिरवी काडी आहे ती जोरात पळताना दिसेल, पिवळी काडी कमी पळताना दिसेल. म्हणजे हिरवी आणि पिवळी या पद्धतीने पिवळ्या काडीचा वेग हिरव्यापेक्षा कमी. कळतंय? आता 6व्या कृतीमध्ये पिवळी काडी पी इथेच ठेवायची आहे आणि हिरवी काडी क्यू पाशी न्यायची, म्हणजे इकडे मागच्या बाजूला. आणि पुन्हा वाय पासून एक्स पर्यंत, वाय पासून झेड पर्यंत आणि झेड पासून वाय पर्यंत. तर आता उलटा होईल, इकडे पिवळी समोर आली आहे ना, त्यामुळं पिवळी फास्ट वेगाने पळताना दिसेल, हिरवी हळूहळू पळताना दिसेल. कळतंय? तर इथे आपण लिहिणार पिवळी आणि हिरवी या पद्धतीने. पुढे आपल्याला आणखीन विचारलेलं आहे, उत्तरे लिहिताना वाक्यातील पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून पुढील वाक्य पुन्हा लिहा, तरच गुण दिले जातील. म्हणजे तुम्हाला उत्तरपत्रिकेमध्ये हे पूर्ण वाक्य लिहायचं. डोळे वाय येथे असताना जवळची काडी उजवीकडे दिसते. आता इथे वाय होऊन बघितल्यावरती जवळची काडी ही आर आहे, ती आपल्या उजवीकडे दिसते की नाही या हाताला, त्यामुळे आपण जवळची वरती अधोरेखित करायचं. अधोरेखित नाही, ते पूर्ण वाक्यच लिहायचं, त्यामुळे तिथे जवळची काडी उजवीकडे दिसते असंच लिहाल तुम्ही. तिथे काही तुम्ही जवळची लांबची आणि मी जसं केलं तसं करणार नाही, वेगळ्याने लिहायचं तुम्हाला. नंतर डोळे वायकडून झेडकडे आणि परत झेडकडून वायकडे हलवल्यानंतर जवळचीच काडी जास्त वेगानं हलताना दिसते. आणि आता तिसरा प्रश्न आहे, ABC अशा 3 काड्या घेऊन त्या अनुक्रमे PQR येथे ठेवल्या व त्यांचं वाय इथून निरीक्षण केलं. बघा काय करायचं, ABC या 3 काड्या घेऊन इथे मी लिहिलंय की Pच्या जागी A ठेवायची आहे, Qच्या जागी B आणि Rच्या जागी C. ठीक आहे. तर असे ठेवायच्या त्या काड्या आणि त्याचं निरीक्षण कुठून करायला सांगितलेलं आहे त्यांनी, वाय पासून. तर त्यांचा योग्य क्रम कोणता असेल, आपल्याला त्या कशा दिसतील, BAC दिसतंय ना इथे, त्यामुळे पर्याय B. इथे 2 पर्याय ACB एकसारखे दिलेत. CBA नाही दिसणार आहे कारण ABC पण एका लाईनमध्ये लावलंच नाही. आणि तसंही बघतोय ना आपण लिहून, इथे BAC दिसतंय, त्यामुळे पर्याय B बरोबर उत्तर आहे. ठीक आहे. So ऑनलाइन क्लासेस आर देयर. वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, सेकेंड लेवल के लिए और ऑफ कोर्स थर्ड लेवल के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस मैं लेती हूँ. प्रोजेक्ट का गाइडेंस इंडिविजुअली दिया जाता है. आपको अगर एक टॉपिक पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो टॉपिक मैं दूसरे किसी को भी शेयर नहीं करती हूँ. हर एक बच्चे का अलग से टॉपिक रहता है और उसको राइट फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टू इंटरव्यू पूरी तैयारी हम लोग करके देते हैं.
तो अभी प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए भी आपको क्लास लगाना है और आगे चलकर प्रोजेक्ट की गाइडेंस के लिए भी आप मुझसे कंसल्ट करने वाले हो। सो दिस इज़ अ व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। सो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सॉल्व्ड एमसीक्यू वाले वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ। चैनल को देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।